ऐसा कभी नहीं हुआ कि भारत अपने घर में खेल रहा हो, पहली इनिंग में 100 से ज़्यादा का मार्जिन मिल जाए और फिर भारत हार जाए। और इस भारतीय टीम को भारत के अंदर हराना किसी भी टीम का ख्वाब तो हो सकता है, मगर इस ख्वाब को सच करना शायद आजकल की क्रिकेट के अंदर नामुमकिनात में शामिल था, जिसको मुमकिन कर दिखाया है इंग्लिश टीम ने। और उसका क्रेडिट बहुत सी चीज़ों के ऊपर जाता है। ऑफ कोर्स सबसे बड़ा क्रेडिट पॉप की बैटिंग को जाता है, मगर क्या टीम इंडिया ने भी कुछ गलतियां की? अब खामी निकालने, ज़ाहिर है जो टीम हारी है, अब 100 खामियां उसमें से निकाल सकते हैं, कुछ की पॉइंट्स आप डिस्कस कर सकते हैं। मगर 3 रोज़ तक टेस्ट में पूरी तरह से भारतीय टीम छाई रही है, हर तरफ से भारत का कब्जा था। कोई सोच भी नहीं सकता था, हमने 3 दिन व्लॉग किए, सोच भी नहीं सकते थे हम कि कहीं से भी इंग्लैंड मैच में वापस आ सकता है। अगरचे फाइट बैक जरूर किया पॉप ने, पहली इनिंग्स तक इंडिया का पलड़ा भारी रहा, फिर इंग्लैंड की जब दूसरी इनिंग आई बहुत अच्छा खेला इंग्लैंड, मगर तब भी लगा ऐसे ही कि इंडिया मैच के अंदर है। जब डे क्लोज हुआ तब भी लगा कि इंडिया ही फेवरेट है। फाइट बैक हुआ, थोड़ा मैच में मज़ा आया। मुझे लग रहा था कि 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है, बड़ी फुसफुसी जाएगी, क्या बनेगा यार, हर मैच आराम से इंडिया जीतेगा, शायद एक इनिंग के मार्जिन से जीतेगा। स्पिन ट्रैक के सामने कदम फिसलेंगे इंग्लिश बल्लेबाजों के, मगर खूब बैटिंग की पॉप ने। और इंडिया के तमाम स्पिनर्स, कोई एक स्पिनर आप नहीं कह सकते जो नहीं खेले। गलचे कुलदीप यादव नहीं खेले हैं, मगर वो फर्स्ट चॉइस नहीं थे टेस्ट में, इसलिए अक्षर पटेल खेले हैं, रविंद्रा खेले हैं, यशवंत खेले हैं। इतना बड़ा स्पिन ट्रैक और स्पिन कंडीशन के ऊपर इंडियन टीम खुद गिरी है अपने जाल के अंदर, बज़ाहिर अब ये लग रहा है। क्योंकि पहली इनिंग देखे इंडिया की, जिसके अंदर 436 रन किए, वहाँ पर भी 4 विकेट जो ली जॉय रूट ने ली हैं। अब यहाँ पे भी लेफ्ट आर्म स्पिनर हार्डली उनको पड़ गए हैं और 3 पहले बल्लेबाज लेफ्ट आर्म स्पिनर के सामने आउट हो रहे हैं उस टीम इंडिया में, जहाँ पे नेट प्रैक्टिस के लिए उनके पास अक्षर पटेल भी हैं और रविंद्रा भी हैं, और तजर्बे में और क्वालिटी में दोनों स्पिनर्स इंग्लिश स्पिनर से बेहतर है। मगर फिर भी टीम इंडिया का हारना, एक आप उसमें 2-3 चीज़ों को पॉइंट आउट कर सकते हैं। नंबर 1 कि क्या कंप्लीसेंट हुआ इंडिया, उनको लगा कि यार इंग्लैंड को हराना कौन सा मुश्किल काम है, इजी होकर खेलें। दूसरा, शुभमन गिल जब से जायसवाल टीम में आए हैं वो थोड़े घबराहट का शिकार नज़र आते हैं, शक्ल से नहीं मगर बैटिंग अंदाज से उनका लगता है कि शायद उनको खतरा लगा कि उनकी पोजीशन जायसवाल ने छीनी तो क्या टीम इंडिया से भी वो जायसवाल उनको निकाल सकते हैं। बज़ाहिर ये लग रहा है कि जायसवाल के आने के बाद शुभमन गिल के कदम लटखड़ाए हैं और वैसी बल्लेबाजी वो नहीं कर रहे हैं जिसके लिए वो माने जाते हैं। और नंबर 3, क्या इंडिया को बैटिंग विकेट कीपर चाहिए, या टेस्ट के अंदर अमूमन टीमें यही करती हैं कि अच्छा विकेट कीपर हो कि कहीं पे स्टंप कैच या कोई ऐसा मिस ना करे। क्या इंडिया को अब ये सोचना पड़ेगा कि केएल राहुल से ही कीपिंग करा ली जाए और भारत की जगह पर एक पक्का बैट्समैन डाला जाए जो उनकी बैटिंग चीज़ों को कंट्रोल कर सके? लेकिन इस मैच को देख के जो मैंने को पहले बोला कि अब 100 खामियां निकाल सकते हैं जो टीम हारी है, मगर मैं सोच ही नहीं सकता, मुझे यकीन से कहता हूँ इंग्लैंड के भी वहमे गुमान में नहीं होगा कि वो मैच जीत जाएंगे। अगरचे कोशिश की, वो फाइटर हैं, वो लड़ते हैं, मगर इस तरह जीत जाएंगे कोई सोच नहीं पाता, कोई नहीं सोच पाता। और मुझे लगता है कि ये ड्रीम कम ट्रू हुआ इंग्लिश टीम के लिए, जो रैंकिंग में 3रे नंबर पर है, इंडिया दूसरे पे है, ऑस्ट्रेलिया पहले पे। अगरचे आज 2 खास चीज़ें हुई, ऑस्ट्रेलिया अपने मैदान में हारा, इंडिया अपने मैदान के अंदर हारा। और मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया का हारना इतने चंबे की बात नहीं जितना इंडिया का हारना है। अगरचे मुखालिफ टीम इंडिया के सामने ज़्यादा तगड़ी थी ना कि ऑस्ट्रेलिया के सामने, मगर कंडीशन इंग्लिश टीम के लिए ज़्यादा टफ थी, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ फिर भी वहाँ पे थोड़ा बहुत खेले थे, उनके बॉलर में अच्छी धार रफ्तार आई दिखाई, इसलिए वो जीते। मगर इंग्लिश बल्लेबाज जो वर्ल्ड कप अभी कुछ माह पहले यहाँ से खेल के गए हैं, जिनका कुछ वहाँ पे दिखाई नहीं दिया था वर्ल्ड कप के अंदर, और हमेशा एशियन कंडीशन के अंदर कोई बहुत ज़्यादा अच्छा खेलते नहीं है इंग्लिश टीम जो है, बुरा खेल पेश करती है। और ख़ासकर हैदराबाद की पिच जो नज़र आ रही थी कि स्पिन ट्रैक के लिए नया बॉल स्पिनर्स कर रहे हैं वहाँ पर, ऐसे में इंग्लिश बल्लेबाज भारत को हरा दें, ये एक ख़ास चीज़ है। और बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि शायद भारत अपने ही बिछाए हुए जाल में खुद गिरा, और मुझे भी अब जाहिर है यही लग रहा है। मगर एक चीज़ की मुझे बीइंग क्रिकेट जर्नलिस्ट खुशी है कि कम से कम जो बकिया 4 मैचेस होंगे उनमें जान जरूर आएगी, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका, मुझे लगा कि फुसफुसी सीरीज़ होगी, कुछ नहीं होगा। और एक बात तय है कि इंडिया अब सोचेगा चेंजेस का, 2 पॉइंट के ऊपर तो ज़रूर शुभमन गिल के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और भरत जो विकेट कीपर हैं उनके बल्लेबाज, क्या वो स्ट्रेटजी ठीक थी कि आपको पक्का विकेट कीपर चाहिए? बल्लेबाजी में अगर पूरा भी हो तो कोई मसला नहीं है, अगरचे बल्लेबाजी वो भी ठीक करते हैं, बट मुझे लगता है कि शायद इन दोनों में से किसी एक चेंज के साथ तो टीम इंडिया ज़रूर उतरेगी अगले मैच में। और सबसे खास बात कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की इस टेस्ट सीरीज़ में जान ज़रूर नज़र आई है इस जीत के साथ। अगर टीम इंडिया जीता तो ये शायद खबर ना होती, मगर इंग्लैंड का जीतना इंडिया के अंदर ये एक बड़ी खबर है। और दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है कमेंट की सूची में जरूर आएगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।